हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं अच्छा हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी सब अच्छे होंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, आज मैंने आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से पशु पक्षियों का प्रकृति से लगाव मानव जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत होता है और उससे हमें कितने प्रकार की शिक्षा मिलती है, उस संबंध में मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रकृति के सुनहरे आंगन में मीठे कड़वे फलों का रसास्वादन करते रहते हैं और ऐसे ही हमारा जीवन चलता रहता है और हमारे शरीर को किसी न किसी रूप में इन मीठे कड़वे फलों का फायदा होता रहता है। इसी अनुक्रम में प्रकृति के 3 कड़वे नियम होते हैं दोस्तों, जिसके परिणामस्वरूप हम अपने कार्यों में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को उजागर करने में समर्थवान हो जाते हैं। इन कड़वे नियमों के तहत सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जिस प्रकार खेत में उपयोगी बीजों को नहीं बोएंगे तो निश्चित ही कुदरत खेतों में घास फूस या ऐसी चीज़ें पैदा कर देगी जिससे हमारे जीवन के लिए कोई उसका लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार यदि हम अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों का सृजन नहीं करेंगे, अच्छी बातों का सृजन नहीं करेंगे, तो नकारात्मकता शरीर में जहर की तरह फैल जाती है। ये चीज़ें हम प्रकृति से सीखते हैं। इसी अनुक्रम में दोस्तों, हमारा दूसरा प्रकृति का नियम है, हमारे भावों, विचारों, सोच में जो भी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ होती हैं उन्हीं को हम एक दूसरे में से बांट सकते हैं। जैसे आत्मा से सुखी जीवन यानी सुखमय जीवन की कामना हम करते रहते हैं। कोई दुख झेल रहा हो तो वह दुख ही बांटेगा। अगर कोई ज्ञानी इंसान होगा तो वह ज्ञान बांटेगा। और इसी तरह यदि कोई भ्रम की स्थिति में है या किसी कारण से उसको भ्रम पैदा हो गया है तो वह हर समाज में हर जगह जाकर के भ्रमित होकर के अपने भ्रम को ही बांटता है। यानी प्रकृति के अंदर हम जिस आवेश में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जैसा हम करते हैं, जो चीज़ें हमारे भावों में आती है उसी को हम समाज में बांटने का कार्य करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, वह हमेशा यानी प्रकृति में जितने भी प्राणी मात्र हैं उनसे अपने आप को जोड़ने का प्रयास हमको करना चाहिए। तभी हम प्रकृति की सुंदरता का वास्तविक आनंद उठा सकते हैं। निश्चित है, मंजिल उन्हीं को प्राप्त होती है दोस्तों जिनके लक्ष्यों का सही निर्धारण हो और उनके स्वप्नों में जान हो। जब तक हम किसी कार्य के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक हम ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हैं। यानी हौसले और लक्ष्यों के प्रति समर्पण जीवन की सीख हम पशु पक्षियों से सीखते हैं। इसी अनुक्रम में दोस्तों, मैंने पशु पक्षियों के जीवन से हम क्या सीखते हैं, मानव आदिकाल से ही पशु पक्षियों से सीख करके अपनी तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ता गया और आज वही तकनीकी हम पशु पक्षियों के माध्यम से सीख करके ऊंची उड़ान भर रहे हैं। दोस्तों, इसी अनुक्रम में तीसरा नियम है कि हमें इस मानव जीवन में जो भी मिला है उसका उपभोग कैसे करना चाहिए। यदि हम क्षमता के अनुकूल यदि उसे पचाना सीखेंगे तो मान लिया कि यदि हम किसी भी तरह का भोजन करते हैं, यदि वह हमें नहीं पचता है तो शरीर विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो जाएगा। अधिक मात्रा में संगठित धन संपत्ति के आने पर दिखावा बढ़ने लगता है और इसी तरह यदि कोई बात को पचाने की क्षमता हमारे अंतःकरण में नहीं होती है तो हम परस्पर एक दूसरे की इधर की बात उधर करके चुगली के समान कार्य करके जिसके परिणाम हम विभिन्न प्रकार के विवादों में फंस जाते हैं। दोस्तों, यह समाज में अक्सर परिलक्षित होता है। तो ये सब चीज़ें प्रकृति से हमें मिलती है और प्रकृति को हमको कैसे सजाना चाहिए, प्रकृति की
प्रकृति से हमको क्या सीख लेनी चाहिए, क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इन 3 बातों से हमें पता चलता है। अर्थात प्रकृति में जितनी भी वस्तु, प्राणी, पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, वह हम पशु पक्षियों से सीखते हैं। जो भी हमारे जीवन की दैनिक क्रियाएं होती हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम कार्य करते हैं, हम किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, सब चीज़ें हम पशु पक्षियों जानवरों से सीख करके आगे बढ़ते हैं। यही हमारा जीवन का, अगर हम अपने पुराने वृत्तांत को देखें तो यह मानव जीवन के लिए बहुत ही, मानव जीवन आज हवाई जहाज़ चल रहा है, हवाई जहाज़ का हमको कहाँ से प्रेरणा मिली? पशु पक्षियों से मिली। पशु पक्षियों का जैसा जीवन था वो कैसे उड़ान भरते हैं, उसी में हमने अपनी तकनीकी को बरकरार करते, अपनी तकनीकी को उसमें रख करके आज हम उड़ान भर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह बात है दोस्तों कि सामंजस्य और स्थिरता, ठहराव के साथ कार्यों के साथ परस्पर सहभागिता, सामंजस्य स्थापित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यह भी उनसे हमें सीख मिलती है। यानी प्रकृति में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उन्हें स्वतंत्रता यानी आज़ादी का पूर्ण हक है। किसी भी व्यक्ति प्राणी मात्र को पिंजरे में डालकर उसकी सृष्टि प्रदत्त जो आज़ादी है उसको छीनकर शहीद करना, प्रकृति की आज़ादी को छीनकर अपने अस्तित्व का निर्माण करना सही मानवता की मिसाल नहीं है। ये हमको पशु पक्षियों के जीवन से पता चलता है। यानी अपने जीवन को अगर बरकरार रखते हैं, हम जानते हैं दोस्तों, स्वच्छंद आसमान में विचरण करने वाले पशु पक्षी पर्यावरण की सफाई के सबसे बड़े उपमान हैं। इस पृथ्वी मंडल में जितने भी प्रकार की प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ें हैं, इन सबको स्वच्छ बनाए रखने में आसमान में उड़ने वाले पक्षियों की अहम भूमिका है। दोस्तों, कृषि क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के कपड़े, दुधारू जानवर, अंडा, जो भी जिस प्रकार से हम किसी भी पशु पक्षियों से कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं, ये सब हमें पशु पक्षियों से प्राप्त होते हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पशु पक्षी हैं, उनको प्राकृतिक किसी भी प्रकृति में किसी भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा होती है, उसका ज्ञान उसकी जानकारी उनको पहले हो जाती है। यानी वो भी हम उनके जीवन से उससे हमको प्रेरणा मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं में भी धरती को सुरक्षित रखने के संकेतों के द्योतक भी वह है। चलना, उठना, संगठित ढंग से कार्य करना, आपसी सहयोग, एकता, प्रेम, बच्चों से लगाव, ममता, एकाग्रता की सीख हमें पशु पक्षियों से प्राप्त होती है। ये हमारे जीवन के सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करने के सबसे बड़े स्रोत हैं। दोस्तों, विचारणी है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने पशु पक्षी आप में क्या अनुभव करते हैं, हम उस पशु पक्षियों से क्या अनुभव करते हैं, उनसे क्या सीखते हैं, हमारा व्यवहार उनके लिए कैसा होना चाहिए, हम उनसे क्या सीखते हैं, हमारे जीवन का अस्तित्व उनके साथ कैसे जुड़ा होना चाहिए, उसके विषय में मैंने अपनी रचना प्रस्तुत की है। वही रचना मैं आपको बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं पंछी आज़ाद रे, दूर कहीं ठिकाना है मेरा। मैं पंछी आज़ाद रे, दूर कहीं ठिकाना है मेरा। इस भवसागर की बगिया में, इस भवसागर की बगिया में मेरा आना जाना रे। इस भवसागर की बगिया में मेरा आना जाना रे। नव जीवन के प्रभात में आऊं, सांझ होते ही उड़ जाऊं। नव जीवन के प्रभात में आऊं, सांझ होते ही उड़ जाऊं। जो बंधन में मुझको बांधे, जो बंधन में मुझको बांधे, उससे मेरा नाता नहीं रे। जो बंधन में मुझको बांधे, उससे मेरा नाता नहीं रे। मैं नन्ही सी जान प्यारी सी, सबका मन लुभाती हूँ। मैं नन्ही सी जान प्यारी सी, सबका मन लुभाती हूँ। कितनी प्यारी कितनी न्यारी, कितनी प्यारी कितनी न्यारी, सबकी हूँ मन भावनी। कितनी प्यारी कितनी न्यारी, सबकी हूँ मन भावनी। दाना पानी को मत तरसाओ, दाना पानी को मत तरसाओ,
सब मुझको बचाओ, सब मुझको मिलकर बचाओ, दाना पानी को मत तरसाओ, सब मुझको मिलकर बचाओ, प्यारी सी नन्ही जान को दो टुकड़े में मत बांटो, प्यारी सी नन्ही जान को दो टुकड़ों में मत बांटो, जिसे आज़ादी दी है विधि ने, जिसे आज़ादी दी है विधि ने, आज़ाद ही उसे रहने दो, जिसे आज़ादी दी है विधि ने, आज़ाद ही उसे रहने दो, जिसकी हद आकाश है, जिसकी हद आकाश है, उन्हें वहीं विचरने दो, जिनकी हद आकाश है, उन्हें वहीं विचरने दो। गर देना है तो स्वच्छंद हवा का रुख देना सीखो, गर देना है तो स्वच्छंद हवा का रुख देना सीखो, दाना दाना ना भागे, दाना दाना ना भागे वो आसमान में स्वतंत्र उड़ने दो, दाना दाना ना भागे वो आसमान में स्वतंत्र उड़ने दो। स्वच्छंद हवा के रुख में विचरता है मकसद मेरा, स्वच्छंद हवा के रुख में विचरना है मकसद मेरा, स्वच्छंद हवा के रुख में विचरना है मकसद मेरा। मत बांधो मुझे पिंजड़ों में, मुझे अकेला विचरने दो, मत बांधो पिंजड़ों में, मुझे अकेला विचरने दो। मुझको जानो पहचानो, कुछ सीख मुझसे भी ले डालो, मुझको जानो पहचानो, कुछ सीख मुझसे भी ले डालो। कुदरत का सब खेल है, कुदरत का सब खेल है, सबको कुछ न कुछ देती है, कुदरत का सब खेल है, सबको कुछ न कुछ देती है। कभी नहीं बदले में वह, कभी नहीं बदले में वह हमसे कुछ बदला लेती है, कभी नहीं बदले में वह हमसे कुछ बदला लेती है। यह सब जानते हैं, यह सब जानते हैं, सृष्टि ने सारा जहां सजाया धजाया, यह सब जानते हैं, सृष्टि ने सारा जहां सजाया धजाया। पशु पक्षी नन्हे नन्हे प्राणी प्राणी से, पशु पक्षी नन्हे नन्हे प्राणी प्राणी से इस धरा को सजाया, पशु पक्षी नन्हे प्राणी प्राणी से इस धरा को सजाया। सारे जहां को संतुलित कर, सारे जहां को संतुलित कर इस उपवन को भरपूर किया, सारे जहां को संतुलित कर इस उपवन को भरपूर किया। पशु पक्षियों की रक्षा करना मानवता की ऊंची पहचान, पशु पक्षियों की रक्षा करना मानवता की ऊंची पहचान। दुनिया की इस सुंदरता को, दुनिया की इस सुंदरता को उजागर करना सबका काम, दुनिया की इस सुंदरता को उजागर करना सबका काम। मैं पंछी आज़ाद रे दूर कहीं है मेरा ठिकाना, मैं पंछी आज़ाद रे दूर कहीं ठिकाना है मेरा, मैं पंछी आज़ाद रे दूर कहीं ठिकाना मेरा। आओ हम सब सीख इनसे लेने का प्रयास कराएं, आओ हम सब सीख इनसे लेने का प्रयास कराएं। तन मन से इनकी सुंदरता, तन मन से इनकी सुंदरता उपयोगिता को जाने समझें, तन मन से इनकी सुंदरता उपयोगिता को जाने समझें। एक एक तिनका जोड़ जोड़ कर, एक एक तिनका जोड़ जोड़ कर अपना घर बनाती हैं, एक एक तिनका जोड़ जोड़ कर अपना घर बनाती है। धूप हवा बारिश से बचना, धूप हवा बारिश से बचना सबको ये सिखलाती हैं, धूप हवा बारिश से बचना सबको ये सिखलाती हैं। मेहनत से कभी न घबराती, मेहनत से कभी न घबराती आगे बढ़ना सिखलाती है, मेहनत से कभी न घबराती आगे बढ़ना सिखलाती हैं। नन्हे छोटे मासूम हाथों से, नन्हे छोटे मासूम हाथों से काम बड़े कर जाती हैं, नन्हे छोटे हाथों से काम बड़े कर जाती हैं। मैं पंछी आज़ाद रे दूर कहीं ठिकाना है मेरा,
मैं पंछी आज़ाद रे, दूर कहीं ठिकाना मेरा। दोस्तों, ये थी मेरी रचना, आप लोगों को अच्छी लगेगी। इस प्रकार दोस्तों सार रूप में हम पहुँचते हैं कि हम कह सकते हैं कि प्रकृति के अंतर्गत पशु पक्षियों से हमें अपनी सोच को एक निश्चित दायरे में अपने जीवन को समेट कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि नई नई सोच से नए नए संसाधनों का आविष्कार करते रहना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि प्रसिद्ध कवि सुमन जी ने पक्षियों के विषय में एक पंछी पिंजरे में कैद के माध्यम से उन्होंने यह शिक्षा देने का प्रयास किया कि सोने के पिंजरे में कैद जीवन से कहीं सुखमय है स्वतंत्र और स्वच्छंद आसमान की खुली हवा में विचरण करना। ये शिक्षा आज मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद आ रही है। जब तक कोई भी प्राणी अपनी मनस्थिति से संतुष्ट नहीं है, तब तक वह वास्तविक जीवन के आनंद को नहीं समझ सकते। निश्चित ही चहारदीवारी में जीवन यापन करने से हमारे अंतःकरण में नकारात्मकता पैदा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने निश्चित लक्ष्य को नहीं हासिल कर सकते। प्रारंभ में मानव संस्कृति का उदीयमान हुआ तो जीवन यापन करने, अपने अस्तित्व को बनाए रखने, अपने और सहयोग एकता का परिचय हमें पशु पक्षियों के जीवन के अध्ययन से प्राप्त हुआ है। ये सभी लोग जानते हैं। आज के परिवेश में हमें इसकी गहराई को उजागर कर आगे जीवन की दशा और दिशा का वास्तविक ज्ञान तभी हो सकता है। इस प्रकार संतुलित जीवन, संतुलित आहार, बच्चों के प्रति आत्मीयता बनाए रखना, इसी के साथ निश्चित समय पर जागना, सोना, जीवन साथी का ध्यान रखना, ये साथ निरंतर कार्यों के प्रति जागरूक रखना, ये हमने पशु पक्षियों से सीखा है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव, प्रकृति के साथ दोहन से बचे रहने के साथ अनुकूल पर्यावरण, अपनी ही भाषा का उपयोग करना, ये एक प्रकार की विलक्षण प्रतिभा के प्रतिमान हैं। हमें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार की सोच हमारे भविष्य और भविष्य के लिए शिक्षाप्रद के साथ कुछ नया सीखने की प्रेरणा से हर व्यक्ति सरल, सुंदर और सफल जीवन यापन कर सकता है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए हमें पशु पक्षियों से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा प्राप्त कर ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारे भावी पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, अगर हम पशु पक्षियों के जीवन का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो हमारे जीवन के हर पहलू में उनका योगदान सराहनीय है। उनके योगदान से हम जीवन में अनेकों प्रकार की सफलता प्राप्त कर अनेकों कीर्तिमान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं सबके मंगल जीवन की कामना करता हूँ। बड़ों को मेरा सादर नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। मंगल जीवन के साथ सभी को पशु पक्षियों के जीवन से कुछ न कुछ नया आविष्कार करने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारे जीवन से, प्रकृति से जुड़े रहने की प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, पशु पक्षी हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। हमें इनसे हर क्षण, हर पल, हर घड़ी कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। ये हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। इस चीज़ की गहराई को हमें वर्तमान जीवन में, भविष्य में होने वाली जो भावी पीढ़ी हैं, उनको निरंतर अध्ययन करना चाहिए और पशु पक्षियों के जीवन को अपने जीवन के साथ जोड़ करके सहभागिता हासिल कर हमें ऊंचे पायदान पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार।